ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करती हूँ 16 सोमवार व्रत की कथा। एक बार शिव जी और माता पार्वती जी मृत्यु लोक में भ्रमण करने पधारे। दोनों विदेश देश में अमरावती नामक सुंदर नगर में पहुँचे। यह नगरी सभी प्रकार के सुखों से भरपूर थी। वहाँ बहुत सुंदर शिव जी का मंदिर था। भगवान शंकर पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती भोलेनाथ के साथ चौसर खेलने की इच्छा प्रकट की। शिव जी ने उनकी बात मान ली और दोनों चौसर खेलने लगे। तभी मंदिर का पुजारी पूजा करने आया। माता पार्वती ने उनसे पूछा, पुजारी जी, हम में से कौन जीतेगा? पुजारी बोले, महादेव ही जीतेंगे। थोड़ी देर बाद खेल समाप्त हुआ तो विजय पार्वती की हुई। पार्वती को पुजारी पर क्रोध आया और उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कोढ़ से ग्रस्त पुजारी बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन देवलोक की अप्सरा शिव जी की पूजा के लिए उस मंदिर में आई। पुजारी को कोढ़ की अवस्था में देखकर दया भाव से पूछताछ करने लगी। पुजारी ने सारी बात बता दी। अप्सराएं बोली, तुम सभी व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार के व्रत को करो। इससे शिव जी प्रसन्न होंगे और वो तुम्हारे कष्ट अवश्य दूर करेंगे। पुजारी ने इस पर व्रत की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया, सोमवार के दिन व्रत रखो, स्वच्छ वस्त्र धारण करो, संध्या और उपासना के बाद आधा किलो गेहूं का आटा लेकर इसके 3 अंग बनाओ। इसके बाद घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत और पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान शंकर का पूजन करो। 3 अंग में से एक शिव जी को अर्पण करो। बाकी 2 के शिव जी के प्रसाद के रूप में उपस्थित जन को बांट दो। खुद भी प्रसाद लो। इस तरह 16 सोमवार व्रत करो। 17वें सोमवार को पाव भर की पवित्र आटे की बाटी बनाओ। उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। शिव जी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लो। इससे सभी मनोकामना पूरी हो जाते हैं। ऐसा बताकर अप्सराएं चली गई। पुजारी ने यथाविधि 16 सोमवार के व्रत किए। भगवान शिव की कृपा से कोढ़ मुक्त हो गया और आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिव जी और पार्वती जी वापस उसी मंदिर में आए। ब्राह्मण को निरोगी देखकर कारण पूछने लगे। पुजारी ने सोमवार व्रत की कथा सुनाई। पार्वती जी खुद भी 16 सोमवार के व्रत करने के लिए तैयार हो गई। ये व्रत करने से उनसे रूठे हुए उनके पुत्र कार्तिकेय माता के आज्ञाकारी हो गए। कार्तिकेय ने माता से पूछा कि आपने क्या किया जिससे मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। पार्वती जी ने 16 सोमवार की कथा उन्हें सुना दी। कार्तिकेय ने अपने खास मित्र जो कहीं खो गया था उसके मिलने की कामना से 16 सोमवार के व्रत किए तो उन्हें जल्द ही वह मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का कारण पूछा तो कार्तिकेय ने उसे 16 सोमवार के व्रत करना क्यों बताया। मित्र ने व्रत की विधि पूछी और स्वयं के विवाह की मनोकामना से 16 सोमवार के व्रत किए। कार्तिकेय का मित्र एक स्वयंवर की सभा में गया तो वहां की राजकुमारी ने आकर्षित होकर उनके गले में वरमाला डाल दी और उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। राजा ने उन्हें बहुत सा धन और सम्मान देकर भेजा। दोनों सुख से रहने लगे। जब 16 सोमवार के व्रत का उसकी पत्नी को पता चला तो उसने पुत्र प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार के व्रत को किया। उसको एक अति सुंदर, सुशील और बुद्धिमान पुत्र प्राप्त हुआ। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से 16 सोमवार के व्रत की कथा सुनी।
तो उसने राजाधिकार प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार के व्रत शुरू कर दिए। एक राजा को अपनी कन्या के लिए योग्य पुरुष की तलाश थी। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस सर्वगुण संपन्न पुरुष से कर दिया। राजा के कोई पुत्र नहीं थे। अपने दामाद की योग्यता देखकर उसे राजा बना दिया। राजा बनने के बाद भी वह 16 सोमवार के व्रत करता रहा। 17वां सोमवार आने पर उसने अपनी पत्नी से शिव जी की पूजा के लिए मंदिर चलने को कहा। उसने दासियों से कहकर पूजा की सामग्री तो भिजवा दी, लेकिन खुद नहीं गई। राजा ने शिव जी की पूजा समाप्त की तो आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। राज दरबार में आकर सभासदों के विचार विमर्श किए और सर्वनाश के भय से रानी को राजमहल से निकाल दिया गया। अपने दुर्भाग्य को कोसती हुई नगर से बाहर चली गई। दुखी मन से चलते हुए एक गांव में पहुंची। वहां एक बुढ़िया जो सूत बेचती थी। बुढ़िया ने दया करके रानी को अपने साथ सूत बेचने के लिए रख लिया। जब से रानी को अपने साथ रखा, बुढ़िया का सूत बिकना बंद हो गया। बुढ़िया ने रानी से वहां से जाने को कह दिया। रानी एक तेली के यहाँ काम मांगने गई और उसी समय तेली के मटके चटक गए और उसका तेल बह गया। तेली ने भी उसे वहां से भगा दिया। दुखी होकर रानी एक नदी के पास गई तो नदी का सारा पानी सूख गया। एक पेड़ के नीचे बैठी तो पेड़ के सारे पत्ते सूख कर गिर गए। आसपास के लोगों ने यह देखा तो उसे पकड़कर मंदिर के पुजारी गुसाई जी के पास ले गए। गुसाई जी ने रानी को देखते ही जान गए कि यह कोई विधि की मारी कुलीन स्त्री है। गुसाई जी ने रानी से कहा कि वह उनके आश्रम में उनकी पुत्री की तरह रहे। रानी आश्रम में रहने लगी। रानी भोजन बनाती थी और उसमें कीड़े पड़ जाते थे। पानी भर कर लाती तो वह गंदा हो जाता था। गोसाई जी ने दुखी होकर उनसे पूछा कि तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? यह किस देवता का कोप है? जब रानी ने शिव जी की पूजा में नहीं जाने वाली बात बताई तो गोसाई जी बोले, पुत्री, तुम 16 सोमवार के व्रत करो, इससे तुम अपने कष्टों से मुक्ति पालोगी। गोसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत किए। 17वें सोमवार के दिन विधि विधान से शिव जी की पूजा की। पूजन के प्रभाव से राजा को रानी की याद सताने लगी और रानी को ढूंढने के लिए उसने चारों दिशाओं में दूत भेज दिए। रानी को तलाश में घूमते हुए दूत गोसाई के आश्रम में पहुँचे। राजा को खबर लगी तो राजा रानी को ले जाने आश्रम पहुँच गए और गोसाई जी से बोले, यह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप की वजह से मैंने इसे महल से निकाल दिया था। अब शिव जी का प्रकोप शांत हो चुका है, इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी ने रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। रानी बहुत प्रसन्न हुई। राजा और रानी के आने की खुशी में नगरवासियों ने खूब सजावट की। पंडितों ने मंत्र आदि गाकर स्वागत किया। इस तरह धूमधाम से रानी का महल में प्रवेश हुआ। राजा ने ब्राह्मणों को दान दिए, याचकों को धन धान्य दिए, जगह जगह भूखे लोगों को खाना खिलाने के लिए भंडारे लगवाए। राजा रानी 16 सोमवार के व्रत करते हुए शिवजी का विधि विधान से पूजन करते हुए सुख पूर्वक लंबे समय तक जीवन बिताने के बाद शिवपुरी पधारे। जो मनुष्य मन वचन और कर्म से भक्ति पूर्वक 16 सोमवार का व्रत और पूजन विधिवत करता है, वह सभी सुखों को प्राप्त करके शिवपुरी को गमन करता है। यह व्रत सभी मनोकामना पूर्ण करता है। तो प्रेम से बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय।